बंधन, ये बंधन क्या है और इस बंधन के होने का मतलब क्या है? किसी जिनावर को, किसी जीव जंतु को एक बार देखो ध्यान से, आपको उसमें किसी में भी बाप का दर्जा नहीं दिखाई देगा, माँ का दर्जा दिखाई देगा। सिर्फ पहला बंधन यही है। लेकिन माँ का दर्जा भी एक हद तक होता है, उसके बाद माँ बेटा भी नहीं होता उसमें। बंधन की एक सीमा है, सिर्फ वहीं तक बंधना चाहिए। लेकिन इंसान शुरू होने के बाद बंधता ही जाता है, बंधता ही जाता है। और इंसान बंधा भी तो कैसे? उसूलों से, नियमों से, कायदों से। और फिर उसने भगवान भी वही बना लिए अपने, जिनके उसूल, नियम, कायदे हों। इसीलिए मंदिर में बैठकर आप शराब नहीं पी सकते। दूध पी सकते हो क्योंकि अच्छा चलन है, वो बुरा चलन है शराब। क्या बुरे इंसान का कोई भगवान नहीं होता क्या? एक होते हैं इंसान, दूसरे होते हैं शैतान। अगर इंसान किसी को पूजता है तो शैतान भी तो किसी को पूजता है ना। इसमें बंधन का जोर क्यों डाला जाता है? अगर शराबी जा रहा है, शराब पी रहा है मंदिर में बैठ के, उसे पीने दो, वो उसका भगवान, वो जाने। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये गलत है, सही है? सही गलत खुद को रखना पड़ता है। और आज की दुनिया में दूसरे को सही गलत रखने में लगे हुए हैं। आप जूते पहन के जाओ मंदिर में, आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, ये गलत है, गलत है। अरे अपने आप को रोको। उसको भगवान ने कहा कि मेरे पास तू नंगे पैर आके मत आ, मेरे पास जूते पहन के आ। क्या आपको खबर हुई इस बात की? सबका परमात्मा बोलता है, अपने अंदर बोलता है कहीं ना कहीं, और वो तभी ये काम करता है। करने का अर्थ ये नहीं है कि वो करेगा ही करेगा, लेकिन उसका भगवान है, वो जैसे चाहे वैसे उसको मान सकता है ना। तुम उसे जबरदस्ती बस ऐसे ही। भगवान तो बच्चे की तरह होता है, उसके हाथ में चाहे तुम खाने का सामान दे दो, लकड़ी दे दो, वो तो चबाने से मतलब रखेगा, मुंह में डालने से मतलब रखेगा। उसको क्या लेना उस बच्चे को इसमें क्या चीज सही है, क्या गलत है? भक्त भी ऐसा ही होता है, नादान बच्चे की तरह। वो जूते पहन के भी जा सकता है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है मंदिर में जाके, उसको अधिकार है ये। तुम दूसरे को क्यों रोकते हो? ये बंधन ही है जिसमें तुम फंसे हो, और इसी को तुम भगवान मान के बैठे हो। तुम खुद बंध गए तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता दूसरा आजाद घूमे, आजाद रहे। गुलाम तुम हो गए हो बंधन में बैठकर, हर कोई नहीं होता। और ओशो बाबा यही कहते हैं, जब जागे तब सवेरा, बस तुम जाग जाओ। ओशो बाबा कहते हैं कि देखो, जानो, मानो मत। मैंने जान लिया है, और मैंने जो जाना है वही मैं आपसे बात कर रहा हूं बंधन के बारे में। मानो मत। ये दुनिया में सिर्फ मानने वाले लोग हैं, और यही कितने हजार सालों से मानते ही आ रहे हैं, जानते नहीं हम। भूत प्रेत होते हैं, मानते आ रहे हैं, कितनों ने देखा है? जिसने देखा है वो जानते होंगे, वो व्याख्या कर सकते जिसने देखा है। लेकिन वो भी जब जब देखा है, लेकिन मानने वालों ने बड़ी कहानियां रच दी हैं। जैसे तुम हो, सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, बस यही तुम्हारी धारणा है, और यही
इस दुनिया के लोगों की धारणा है। ओम भोले बाबा। इस धारणा को बदलने के लिए जानना जरूरी है। अगर मानोगे तो इसी लाइन में रहोगे, तुम्हारे पीछे और भी मानने वाले आएंगे। कृष्ण कब आया कब चला गया, आज भी पूंछ पकड़ के बैठे हुए हैं। वो एक कहावत ना, हाथी निकल गया पूंछ अटकी रह गई, ये वही है। कृष्ण आए, राम आए, कितने ऋषि आए, चले गए। अब उसको छोड़ दो जो गए, होने की तैयारी करो। जितने ऋषि आए, जितने मुनि आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके बारे में बोलते गए। बुद्धा अंदर जाने की बात करता है, मीरा दीवाना होने की बात करती है। अपने अपने तरीके से सबने अपना ज्ञान दिया है, उसको जानो। मीरा कहती है मस्त हो जाओ, लेकिन बंधे हुए लोग कैसे मस्त हो सकते हैं? तुम अपने आप को एक बार बांध के और मस्त होके दिखाओ। नहीं हो सकते। मस्त भी वही हो सकता है जो बंधता नहीं है। बुद्धा कहते हैं अपने अंदर चले जाओ, लेकिन तुम अंदर जा ही नहीं सकते, बंधे हुए हो। तुम्हें बाहर भी ध्यान रखना है। बाहर ध्यान रखोगे तो अंदर कैसे जाओगे? बंधे हुए हो, बंधने से निकल जाओ। इस बंधे हुए से अपने आप को आजाद कर दो, जरूर तुम परमात्मा की खोज कर लोगे। और सुना मन।